नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में एक बड़ी मांग लंबे समय से चली आ रही है कि जिस जाति के पास सर्वाधिक मतदाता हैं, जिस जाति के विधायकों की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है, जिस जाति में राजनीतिक चेतना सर्वाधिक है और जो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मतदाताओं के जरिए अपनी ताकत रखती है, इसके बावजूद इस जाति का कोई भी नेता आज तक राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन सका। यह है जाट जाति। और ऐसा नहीं है कि जाट जाति के जो मौजूदा नेता हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम संख्या बल में पर्याप्त हैं। मतदाताओं की संख्या के वोटर्स के हिसाब से देखें, अन्य जातियों से काफी आगे हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान में कई मंचों से लगातार यह मांग उठती गई कि राजस्थान में जाट सीएम होना चाहिए, लेकिन जाट सीएम नहीं बन पाया। उसकी वजह आपको बताते हैं। उसकी वजह है जाट नेताओं में आपसी गुटबंदी, आपसी लड़ाई, व्यक्तिगत ईर्ष्या, देश की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के तौर तरीके। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जाटों में संख्या बल ज्यादा होने के बावजूद भी, जो राजनीतिक तौर पर ताकतवर होने के बावजूद भी किसी जाट को मुख्यमंत्री बनने से रोकते हैं। इसका ताजा उदाहरण है जोधपुर के भोपालगढ़ में कल हुई घटना, जिसमें पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के समर्थकों ने मदेरणा परिवार की विधायक दिव्या मदेरणा की कार पर हमला किया। हालांकि उनको कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। अब यह मामला पुलिस में है और इसकी जांच चल रही है। सवाल यह, और बद्रीनारायण जाखड़ जो है, बद्रीराम जाखड़ पहले भी लगातार दिव्या मदेरणा के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। दरअसल यह मामला जोधपुर में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने का है, लेकिन इस वर्चस्व की जो भेंट चढ़ रही है वो जाट जाति की एकता, जो इसकी बलिवेदी पर चढ़ाई जा रही है, वो एकता, वो सौहार्द, वो सहनशीलता, वो जो जाट जाति की जो तमाम व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, वो ऐसे क्षुद्र स्वार्थों के कारण लगातार जाटों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। एक जरा से मुद्दे को लेकर तुरंत बिखराव होना। और इससे पहले भी आप देखिए, जयपुर में जाटों की महापंचायत हुई। उस पंचायत में यही हुआ। वहां साफ साफ जाटों में गुटबंदी, आपस में राजनीतिक जेस्ता, एक दूसरे के खिलाफ विरोधी होने की कार्रवाई, ये तमाम चीज वहां मंच पर भी दिखाई दी। उस महापंचायत में जाट जाति का जो सम्मेलन हुआ, उसमें हनुमान बेनीवाल, जो राजस्थान के उभरते हुए स्टार नेता कहे जा सकते हैं, कम से कम जाटों के तो वो निर्विवाद नेता हैं, दूसरी जातियों के भी नेता हैं वो अपने इलाके में, लेकिन उनके कद का कोई मुकाबला आज की तारीख में देखना बहुत मुश्किल है। जाट जाति के महापंचायत में हनुमान बेनीवाल नहीं पहुंचे। इधर आप देखिए, दिव्या मदेरणा और जाखड़ में जो राजनीतिक वर्चस्व को लेकर आपस में गुटबंदी चल रही है, आपस में एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है, और उधर हनुमान बेनीवाल और जाट महासभा जो जयपुर में हुई थी, उसमें गुटबंदी। साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने कह दिया उनको इस महासभा के नेताओं की जरूरत नहीं है,
वो अपने बलबूते राजनीति करेंगे, वो अपने बलबूते सांसद बने और वो अपने बलबूते ही अपने विधायकों को जिता कर लेके आए और उनकी जो पार्टी है वो राजस्थान में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। उनको किसी जाट महासभा की जरूरत नहीं है। तो सवाल इस बात का यह है कि जाटों में इस तरह की गुटबंदी, इस तरह की वैमनस्यता आखिर उनको ले कहां जाएगी? उनका राजनीतिक कितना नुकसान हो रहा है? उनका वो सपना जो है कि इतने प्रभावशाली होने के बावजूद भी, संख्या बल में इतना ज्यादा होने के बावजूद भी, राजनीतिक तौर पर इतने जागरूक होने के बावजूद भी आखिर उनकी जाति का कोई भी विधायक या नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा? मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, उसकी वजह यही है कि जब तक जाट जाति के नेताओं में यह गुटबंदी, यह क्षुद्रता, यह स्वार्थ, यह राजनीतिक जो लड़ाई है वर्चस्व की, यह जारी रहेगी, तब तक जाट जाति के किसी व्यक्ति का सीएम पद तक पहुंचना एक सपना रहेगा। यह सपना साकार तभी हो सकता है, यह जमीन पर तभी उतरेगा जब सारे जाट जाति के नेता एक जाजम पर आए, अपने आपसी मतभेद भुलाएं और यह डिसाइड करें कि उनका इसमें कोई हित नहीं है। वो जाट समुदाय के भले के लिए ही आगे आ रहे हैं। वो जो भी काम करेंगे वो यह देख के करेंगे कि इसमें हमारे समाज का, जाट जाति का, प्रदेश का, देश का इसमें क्या हित है। जब तक इन मुद्दों को लेकर वो एक जाजम पर नहीं बैठेंगे, उनका यह सपना कभी भी साकार नहीं होगा। यह जाट जाति के नेताओं को समझना चाहिए। इस तरह की आपसी लड़ाई झगड़े से जाट जाति के नेता अपना आपस का नुकसान कर रहे हैं, न केवल खुद का नुकसान कर रहे हैं बल्कि पूरे राजस्थान में जाटों का भी नुकसान कर रहे हैं। उनमें एकजुटता में जो दरार है वो जब तक नहीं भरेगी, वो अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जब तक नहीं देखेंगे, तब तक उनको जो उनके राजनीतिक मंसूबे हैं, जो उनकी राजनीतिक ताकत है, वह नजर नहीं आएगी। उसका उपयोग वो अपनी भलाई के लिए, पूरे प्रदेश की भलाई के लिए या देश की भलाई के लिए नहीं कर सकते। तो जाटों को कम से कम इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार हमको सत्ता में जो हिस्सा मिलना चाहिए, सत्ता में जो भागीदारी हमारी जो बनती है, जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, वो आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। जिस दिन वो इसका हल ढूंढेंगे, निश्चित तौर पर राजस्थान में उनका यह सपना साकार होगा और जाट कोई ना कोई नेता जरूर मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पे अपने लाइक्स और कमेंट जरूर भेजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।